वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से रिलेट करता है कि अगर आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के बाद और आपको वो सारा ऑफ़र लेटर आ जाता है और आप ऑफ़र लेटर के हिसाब से आपकी जो भी नोटिस पीरियड के बाद ज्वाइनिंग होता है, तो ज्वाइनिंग करने से पहले जब आप शिफ्टिंग करने जा रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, आप जहाँ भी अभी करंट जगह पे जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर हो सकता है आपकी जो जहाँ पे रह रहे होंगे वहाँ काफ़ी ज़्यादा घर का सारा फर्नीचर, सारे सामान रहता है, आपकी कार्स रहती हैं, बाइक रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें शिफ्टिंग या तो आप उनको छोड़ के जाएं, सेल करके जाएं, या तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, या फिर आप अपने पैसों पे खुद बियर करें सारा उसका जो भी कॉस्ट है शिफ्टिंग का। या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उसका पे करती हैं कि नहीं करती हैं। एक तो ये होता है, एक इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम खुद शिफ्ट कर रहे होते हैं, मीन्स हम या हमारी फैमिली, बच्चे जो भी होते हैं, जो भी ज्वाइन करते हैं, वो लोग की अगर फैमिली, बच्चे और जो भी खुद भी अगर वो शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ जा रहे होते हैं, तो क्या वहाँ उनके जाने का पूरा खर्च कंपनी पे करती है कि नहीं करती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सामान शिफ्टिंग का जो है, जो फर्नीचर इन अदर है जो घर पे, उसका कैसे क्या पे करती हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उनसे क्लियर कट बात कर लेना चाहिए कि जो आप शिफ्ट करने वाले हैं तो आपके पास ये सामान जो भी है, आपके पास कार है, बाइक है और इतना फर्नीचर, ये सारा सामान है, तो ये मैं अगर सेल नहीं करना चाह रहे हैं, आप ले जाना चाह रहे हैं, तो उसका शिफ्टिंग के बारे में क्लियर कट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन करंट जहाँ भी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे बात कर लेना चाहिए कि उनका शिफ्टिंग का जो भी चार्जेस आने वाला है तो क्या वो पे करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। मैक्सिमम अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो तुरंत पे कर देते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता, वो सारा कुछ उनका इंक्लूडेड होता है, उनके पास ये बजट में रहता है। चार्ट जब भी साल का बजट लेते हैं तो सारी चीज़ें ले के रखते हैं। हायरिंग में अगर कुछ भी किसी का ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ी तो वो सारा बजट में ले के रखते हैं वो लोग। तो इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर तो आपको क्लियर कट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है कि वो जो भी शिफ्टिंग का कॉस्ट आता है, तो एक कॉस्ट जो भी जहाँ से भी शिफ्ट करना होता है तो वो एक दो तीन उनकी कंडीशन रहती हैं। एक तो इतने किलोमीटर के अंदर है तो ये आपका शिफ्टिंग इतने किलोमीटर के अंदर का चार्जेस वो देंगे, या फिर उनका फिक्स चार्जेस रहेगा कितने से इतने किलोमीटर के बीच का इतना चार्जेस वो पे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग वो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको 3 अलग अलग पार्टीज से, जो पैकर्स मूवर्स के थ्रू जिससे आप शिफ्ट करने वाले हैं, उनके ऑफ़र्स जो हैं आप उनसे लेके कि उनसे जो आप कोटेशन लेते हैं, ऑफ़र हैं, तो उनके कोटेशन 3 अलग अलग पार्टीज़ के कोटेशन आप ले के रखिए और वो उनको सबमिट करने होते हैं। तो उसमें से जो भी 3 में से जिसका भी प्राइस लेस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर देती है। भले आप हायर वाले से मटेरियल शिफ्ट कर किया हो, बट जो आपको पे करेगी ऑर्गेनाइजेशन वो लोअर वाले का, जो कोटेशन में लोअर होगा उसका पे करेगी। वो आपकी मर्जी थी, बट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा देखती है कि वो उनका फ़ायदा देखती है कि कुछ पैसा बच जाना चाहिए। तो एक तो इस तरह से होता है। तो आप जब भी अगर शिफ्ट कर रहे हो तो पैकर्स मूवर के थ्रू करें और बिल हमेशा ओरिजिनल कोशिश करें कि ले के रखें, बनवा के रखें, बिल ले के रखें। और जो भी हैं कोटेशन हैं वो कम से कम 3-4 पार्टीज से हमेशा ले के रखें, क्योंकि आपको वहाँ पर कोटेशन भी देने पड़ेंगे उन पार्टीज़ के, कि अगर अलग अलग शिफ्टिंग से पहले कोटेशन का। और जो डैमेजेस होते हैं उनका तो आपका पैकर्स मूवर्स के साथ आपका बात होता है, वो कंपनी आपको नहीं पे करने वाली। अगर आपका शिफ्टिंग के टाइम पे कहीं डैमेज हो जाता है तो उसमें कंपनी का कुछ भी आपको पे नहीं करने वाली है। तो ये तो हो गया सामान शिफ्टिंग, मटेरियल शिफ्टिंग का चार्जेस के बारे में, कैसे आपको बात करनी है, 4 टीम से बात करनी है। और सारे बिल जब आप वहाँ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप उनको बिल दीजिए सारा कुछ, और वो आपको उसका रिटर्न रिफ़ंड कर देंगे। वो एक टाइमिंग बेस पे रहेगा, आपको बता देंगे कि 90 डेज, 30 डेज़ या 45 डेज़ या तुरंत जो भी है 1 वीक में। वो अकाउंट डिपार्टमेंट के थ्रू क्लियर करते हुए वो लोग आपको सेंड दे देंगे। अगर उनके कुछ प्रोसेसेस होंगे या अगर SAP के थ्रू होगा तो आपका वेंडर कोड ओपन होगा, उसके बाद आपको चीज़ें रिफ़ंड कर देंगे पैसा। ये तो हो गया मटेरियल शिफ्टिंग के बारे में। इसके बाद अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग भी जो वहाँ शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो पैकर्स मूवर के साथ सामान तो अपना सेंड कर देते हैं या वो एक टाइमिंग दे देते हैं, तो सारे लोग पैकर्स मूवर में बैठ के तो नहीं जाते हैं, वो वाया ट्रेन से, वाया बस से या फिर फ़्लाइट से या फिर अपनी कार से या किसी से भी जाते हैं। तो उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें ज्वाइन करने वाले हैं उनसे क्लियर कट बात कर लेनी चाहिए कि
जब हम आने वाले हैं तो आप क्या फेयर देने वाले हैं। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपको थर्ड एसी से लेके थर्ड एसी सेकंड एसी तक का तो नॉर्मल आपको पे करते हैं। इसके अलावा अगर फ्लाइट से आते हैं तो इकोनॉमी क्लास तक का आपका पूरा पे करते हैं। इनमें से आपका क्या रहता है, आपका वो पे करते हैं रेंट, आपका जो टिकट का प्राइस रहता है उसका पे करते हैं, आपकी वाइफ का और 2 बच्चों का, जितना वो लोग पे करते हैं। तो ये 4 लोगों का लगभग आप टिकट का रिफंड ले सकते हैं अगर लगा के। तो इसके बारे में आप ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लें, जब भी क्लियर कर लें और उनसे रिटर्न में ले लें कि जब मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो इसका पैसा कैसे आप देने वाले हैं, देंगे या नहीं देंगे। तो वो हमेशा माइंड में रखें और हमेशा जब भी कहीं भी इंटरव्यू दें तो ये सारी चीज़ें उनसे क्लियर कर लें। तो ये आपका कई बार नुकसान नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताते ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं कि हम ये शिफ्टिंग का चार्जेस आपको देने वाले हैं, बट मैक्सिमम जगह पे वो HR डिपार्टमेंट या लोग नहीं बताते हैं या कंपनी नहीं बताती हैं। वो बजट अपना बचाना चाहती हैं, दिखा कि अगर कैंडिडेट को नहीं पता है, अगर वो अपने पैसों से आ जाता है, अपना खुद का पे करके आ जाता है तो उनका पैसा बच जाएगा। तो इसलिए आप ये ज़रूर उनसे बात कर लें। तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप वहाँ शिफ्ट हो रहे थे, नए ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो उनसे कंपनी से भी बात कर लें कि वो आपको रहने के लिए खुद देने वाले हैं या फिर आपको कुछ शुरुआत में जब शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ दिन के लिए, कितने दिन के लिए रहने के लिए देने वाले हैं, या फिर कुछ आपको पैसा देने वाले हैं। तो उसके लिए खुद वो गेस्ट हाउस में देंगे, कहीं नई जगह पे वो रेंट पे लेके देंगे, या फिर आपको उसके बाद का पैसा लेके आप कंपनी पे करेगी, जो भी फर्स्ट सेकंड मंथ जितने दिन भी आप शुरू में जाएंगे। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, शुरुआत में जब आप पहले पहुंच जाते हैं और आपका सामान हो सकता है कि डिले होता है, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आने वाला होता है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के अपना गेस्ट हाउस रखती हैं। आपको गेस्ट हाउस में आपको आपकी फैमिली के साथ पूरा 1 BHK 2 BHK विद फर्नीचर होता है उनका, उस पर आपको दे देती हैं। या फिर आइदर वो रेंट पे लेके रखती हैं कहीं पे फ्लैट्स, तो उन पे आपको दे देती हैं 1 वीक 15 डेज 1 मंथ, तो या 2 मंथ 3 मंथ, जैसा भी आप कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं तो उनसे क्लियर कर लीजिए। हमेशा बात करके रखिए कि अगर आप वहाँ आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए आपको, क्योंकि नए होंगे आप वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, तो आप आसानी से रूम या घर नहीं मिल पाएंगे, तो उसके बारे में वो कैसे हेल्प करेंगे। उसके बाद वो लोग, जब आपका ये टाइम पूरा होता है तो उसके बाद कंपनीज़, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ क्या करती हैं, HR टीम क्या करती हैं, आपको हेल्प भी करती हैं नया घर ढूंढने में, रहने के लिए वहाँ पर आसपास लोकल सोसाइटीज़ में, क्योंकि वो लोग कई जगह पे अपनी टीम के थ्रू पहले से ही कितने सारे एम्प्लॉय हायर कर रखती हैं, तो उनके लिए हमेशा अरेंज करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी रहता है। तो ये भी आप बात कर लें। अगर वो कई सारी कंपनीज नहीं पे कर अपना रूम या वो चीज़ें नहीं देती हैं, तो 1 मंथ या 15 डेज या 45 डेज 2 मंथ जो भी है उसका आपको HRA दे देती हैं कि आप ठीक है 2 मंथ का रेंट पे ले लीजिए, 1 मंथ का दे दीजिए, जो भी रेंट आएगा उसका आप बिल हमें दीजिए और हम उसका पे कर देंगे। तो कुछ इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कंपनी से। हमेशा जब भी शिफ्टिंग से पहले, जब भी ज्वाइनिंग करने से पहले और अपनी पुरानी कंपनी में रिजाइन करने से पहले ये सारी चीज़ें पहले बात कर लीजिए, रिटर्न में उनसे ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि ये सारी चीज़ें आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, तो वो रिटर्न में दे देंगे। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जाइए, तो आपको आसानी से वो बिल लगा के रिफ़ंड ले सकते हैं आप आसानी से। तो ये कुछ आज का वीडियो था जिन पे सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर हम टाइम होगा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।